हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में भी हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन है, Abhishek purchased 140 shirts and 250 trousers at the rate of 450 rupees and at the rate of 550 rupees respectively. What should be the overall average selling price of shirts and trousers so that 40% profit is earned? Round of next integer. ऑप्शन दिया गया है 700 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 720 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 730 रुपीज और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 749 रुपीज। बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अभिषेक क्या करता है, 140 शर्ट और 250 ट्राउजर खरीदता है। और जो शर्ट खरीदता है ना, वो शर्ट जो खरीदता है, एक शर्ट का जो कास्ट प्राइस है वो 450 रुपए है और ट्राउजर जो खरीदता है उसका 550 रुपए है। क्लियर है? तो हमसे ये कहा जा रहा है कि उसने टोटल जो भाई शर्ट और ट्राउजर खरीदे हुए हैं, ठीक है, तो उसका हमें एवरेज सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज सेलिंग प्राइस। यदि उसे 40% का प्रॉफिट होता है, अगर वो उन सारे सामान को, शर्ट और पैंट को जो ट्राउजर से खरीद करके बेचता है तो उसे 40% का प्रॉफिट होता है। तो हमें ये बताना है कि वो एवरेज कितना पैसा लेता है उस शर्ट और पैंट को बेचने पर। ठीक है, टोटल का। ठीक है, शर्ट और पैंट दोनों मिला करके एवरेज कितना कास्ट मतलब उसे पड़ रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हमसे ये बोल दिया गया है कि भैया एक शर्ट का प्राइस कितना है, एक शर्ट का प्राइस 450 रुपए और पैंट का कितना है 550 रुपए। तो अब तो ओवरऑल कास्ट प्राइस कितना होगा, 440 शर्ट और 250 पैंट का ओवरऑल कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा। तो 440 में 450 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों? ताकि हमें टोटल पैंट का पैसा मिल जाए। इसके अलावा 550 में 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें पूरे, तो ओवरऑल कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 440 गुणे 450 प्लस 550 गुणे 250। ऐसा हमने क्यों किया, 140 गुणे 450 किया ताकि टोटल शर्ट का पैसा निकला है और 550 में 250 मल्टीप्लाई किया ताकि टोटल ट्राउजर का पैसा निकला है। तो टोटल कास्ट जो आया हुआ है वो कितना आया है, 2,05,500 रुपए। ठीक है, ये कितना आया टोटल, 2,05,500 रुपए आया है। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो कास्ट प्राइस पता चल गया, प्रॉफिट पता है कि 40% का प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस नहीं निकाल लेंगे। अब तो हम लोग सीख गए हैं ना भाई, हमें प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस इनटू 100। तो और अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस अपॉन कास्ट प्राइस इनटू 100। तो वही वाला फार्मूला यूज करके हमने यहाँ निकाल लिया। तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपका, आया 2,80,700 रुपीज। ठीक है, इतना पैसा आया है क्या सेलिंग प्राइस। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें ये निकालना था कि एवरेज कितना पैसा। अभी ये सेलिंग प्राइस टोटल आया हुआ है, टोटल मतलब 440 शर्ट और 250 ट्राउजर को बेचने के बाद निकालना है एक का। तो एवरेज क्या हो जाएगा, तो एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, टोटल शर्ट और पैंट जो ट्राउजर है उन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तो भैया हमने क्या किया, 2,80,700 में 140 प्लस 250 डिवाइड कर दिया, मतलब टोटल कितने से, 390 से। ठीक है, 390 से मतलब 140 शर्ट थे और 250 पैंट थे, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद कितना आया, 719.74। 719.74 क्या आया है, ये एवरेज सेलिंग प्राइस आया हुआ है हर एक आर्टिकल का, मतलब चाहे शर्ट हो चाहे पैंट हो, एवरेज जितना पैसा मतलब सेलिंग प्राइस है। तो 719 हमसे यहाँ बोला था ना, राउंड ऑफ नेक्स्ट इंटीजर, तो 719.74 का नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, 720 होगा। तो इस तरीके से 720 का किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, ए पर्सन परचेज 10 डजन पेन्स एट द रेट ऑफ 4 रुपीज पर डजन। ऑन चेकिंग ही फाउंड दैट 20 पेन्स वेयर नॉट वर्किंग। In order to earn 25%, he should sell the remaining pens each at 41 पैसा। ऑप्शन नंबर बी दिया गया 45 पैसा, ऑप्शन नंबर सी दिया 50 पैसा, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 51 पैसा। बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कोई एक बंदा है वो क्या करता है, 10 दर्जन पेन खरीदता है। एक दर्जन की प्राइस कितनी, 4 रुपए है। ठीक है, पेन खरीद लिया। और जब उसने चेक किया तो उसमें से 20 पेन काम अच्छे से नहीं कर रहे थे, मतलब वो खराब थे। अब वो बेचेगा कितने को, भाई 10 दर्जन था, उसमें से कुछ 20 पेन खराब हो गए तो 20 माइनस करके ही बेचना होगा उसे। तो उससे क्या हुआ, उसके बाद भी वो चाहता है कि उसे 25% का प्रॉफिट हो। वो चाहता है लेकिन उसे 25% का प्रॉफिट हो, तो उसके लिए बाकी बचे हुए पेन को किस रेट पर बेचे ताकि उसे 25% का प्रॉफिट हो, ये हमारा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया था भैया कितने दर्जन है, 10 दर्जन है। तो 10 दर्जन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 10 मतलब टोटल 120 पेन है। एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है तो पता ही है। तो टोटल 120 पेन थी, लेकिन
अब 120 पेन थी तो 120 पेन का जो कास्ट है वो क्या होगा, तो ये कास्ट प्राइस ऑफ 12 मतलब 1 डजन कितना था 4 रुपीज। तो एक पेन का कास्ट प्राइस कितना होगा, ये देखिए 4/12 मतलब 1/3 रुपीज। तो भैया तो एक पेन का जो कास्ट प्राइस है 1/3 रुपीज है, तो आपके पास 120 पेन है तो 120 पेन कितना हो जाएगा 40 रुपए, मतलब 40 रुपए में उसने 120 पेन खरीदे। लेकिन उसमें से 20 पेन अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो केवल 100 ही पेन बचेंगे, जो अच्छे से काम कर रहे हैं उसी को बेचेगा। इसका मतलब अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो उसको जो आप देख रहे हैं 120 रुपए 120 पेन 40 रुपए मिल रहा है, तो बेसिकली उसे 100 पेन ही 40 रुपए मिल रहा है, मतलब 40 रुपए में 100 ही पेन मिलेगा, क्योंकि वो 100 ही पेन बेच पाएगा। तो अपने हिसाब से अंदाजा लगाएगा ना कि भैया हम 100 पेन, अब उसके दिमाग में ये रहेगा तो भैया हमने क्या किया 40 रुपए में 100 पेन खरीदा, क्योंकि वो 100 ही पेन बेच पाएगा। अब उसी को अपना क्या करेगा प्रॉफिट निकालेगा। क्लियर है, तो यहाँ से कास्ट प्राइस ऑफ 100 पेन कितना हो जाएगा 100, सॉरी कास्ट प्राइस ऑफ 100 पेन कितना हो जाएगा 40 रुपए। तो एक पेन का कितना हो जाएगा 4 पैसा, मतलब या तो ऐसे बोल सकते हैं 0.4 रुपीज। ठीक है 0.4 रुपीज। अब बताइए एक पेन का ये पैसा आ गया है। ठीक है, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। ठीक, तो यहाँ से देख लीजिए प्रॉफिट हमें 25% दिया गया था, प्रॉफिट परसेंट लिख लिया 25, सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता लेकिन कास्ट प्राइस पता है 0.4 इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस 0.4। तो अब क्या हुआ 0.4 को हमने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा देखिए 25 का 100 जीरो कैंसिल 1/10, मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया 1/10 रुपीज। तो अब ये सेलिंग प्राइस है, सॉरी अभी नहीं 1/10। ठीक है, अभी ये 0 पॉइंट ये बचा हुआ है ना, ये इधर जाके ऐड होगा तो ये 1/10 कर सकते हैं 0.1, और इधर 0.4 माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा 0.5, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 0.5 पैसा, सॉरी रुपया, या 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 पैसा। क्लियर है, तो इस तरीके से उस आदमी को 50 पैसे में अगर एक पेन बेचता है, ठीक है 50 पैसे में अगर एक पेन बेचता है तो उसे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा आराम से। यहाँ पे सीधे सीधे दिख भी रहा है कि भैया जो 100 पेन था उसे 40 रुपए में क्या किया खरीदा हुआ था, मतलब एक पेन का कास्ट प्राइस कितना था 40 पैसा। अब 25% का प्रॉफिट चाहते हो तो 50 पैसे में बेचो तो आपको 25% का प्रॉफिट मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन समझ में आया होगा, इस तरीके से क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 50 पैसे में एक पेन बेचना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है। कहा जा रहा है रोनित एंड विनीत परचेज ए स्कूटर फॉर 25,000 rupees and sold the same for 26,250 rupees. If at the time of purchase Ronit paid 3/2 times as much as Vineet, how much did Vineet receive out of profit? ऑप्शन दिया गया है 400 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी में 500 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी में 600 और ऑप्शन नंबर डी में 700 दिया गया है। ये ऑप्शन है कि जो विनीत है उसे इतना प्रॉफिट मिलेगा टोटल प्रॉफिट का। बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 25,000 रुपए का दोनों ने मिलकर क्या खरीदा, एक स्कूटर खरीदा और 26,250 रुपए में बेच दिया। नहीं खरीदते वक्त जो रोनित था ना वो क्या करता है, वो उससे 3/2 मतलब 1.5 गुना ज्यादा पैसा देता है विनीत से। तो अब ये पूछा गया कि भैया विनीत को प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो जब भैया उसने खरीदते वक्त ज्यादा पैसा दिया तो प्रॉफिट भी ज्यादा लेगा और उसी अनुपात में लेगा जिस अनुपात में पैसा दिया है ज्यादा। ठीक है, यहाँ से अनुपात आप देख ही रहे हैं 3:2, आराम से इस अनुपात में उसने क्या किया है पैसा ज्यादा दिया है तो उसी रेशियो में फिर प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि जो भाई विनीत जो है वो पेड कितना करता है एक्स, तो भैया रोनित कितना करेगा 3x/2, क्योंकि रोनित जो है विनीत से 3/2 टाइम्स ज्यादा पैसा देता है। तो इस तरीके से जो रेशियो बना कितना बन गया 3:2 का। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट कितना निकल गया, तो 25,000 को घटा दीजिए 26,250 में से, जब घटाएंगे तो कितना आएगा 1250। ये 1250 क्या है प्रॉफिट वाला पैसा है। अब इस प्रॉफिट वाले पैसे में हमें किसको दे, हमें किसका निकालना है विनीत का, विनीत को कितना मिला। तो विनीत का निकालने के लिए हम क्या करेंगे रेशियो कौन सा लगाएंगे, तो देखिए 3 और 2 रेशियो निकालना आता होगा आप लोगों को कि 2 क्या करेंगे अपॉन 3 + 2 5 कर देंगे। ठीक, और जो ये रेशियो आएगा पैसा ना ये इतना करेंगे, इसमें जो पैसा आएगा ये आएगा किसका विनीत का, क्योंकि विनीत वाला रेशियो ऊपर है। और अगर यहीं से हमें रोनित का निकालना होगा तो 3 ऊपर लिखेंगे क्योंकि 3 वाला रेशियो किसका है रोनित का, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 1250। ठीक है, 1250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा विनीत का कितना पैसा विनीत को प्रॉफिट वाला मिला। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे तो कुल टोटल आ रहा है 500 रुपए। 500 रुपए जो है वो विनीत को मिलेगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। नंबर 4 में कहा जा रहा है इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹X देयर इज ए लॉस ऑफ 15%, इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹Y देयर इज प्रॉफिट ऑफ 15%, द रेशियो ऑफ y minus x to y plus x इज। ऑप्शन दिया गया 3:20, बी दिया गया 20:3, सी दिया 70:20 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 20:23। बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोई भी एक सामान है x, ठीक है, इस सामान को क्या किया गया, सॉरी कोई सामान है
कुछ कोई आर्टिकल है, कोई सामान है, जब उसको x रुपए में बेचा जाता है तो 15% का लॉस होता है, और जब उसी सामान को y रुपए में बेचा जाता है तो 15% का प्रॉफिट होता है। क्लियर? तो हमें रेशियो बताना है y माइनस एक्स और y प्लस एक्स का। क्लियर है? तो आइए सॉल्व करते हैं। तो भाई पहला केस क्या है, 15% लॉस वाला है, तो 15% लॉस, तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इन्हें वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए 100 को मैंने इधर दे दिया, 15% था, 15 अपॉन 100 कर दिया, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हमने मान दिया गया है एक्स, देखिए सोल्ड प्राइस है एक्स, अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 15 सीपी बाई 100 इक्वल टू सीपी माइनस एक्स। हमें सीपी को वो करना है, ट्रांसफर कर दिया, एक्स को इधर भेज दिया तो पॉजिटिव हो गया, तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 85 सीपी बाई 100। फिर यहाँ से 5 से कैंसिल करा दिया तो 17 सीपी बटे 20 आ गया, मतलब कि 70 सीपी अपॉन 20, ये एक्स की वैल्यू है कॉस्ट प्राइस के रूप में। ऐसे ही सेकंड केस में देख लीजिए, 15% को प्रॉफिट हो रहा है, तो इसी तरीके से क्या करेंगे, 15/100 और यहाँ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाए, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो y माइनस सीपी इंटू 100 अपॉन सीपी। जैसे y की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 23 सीपी बाई 20, ठीक है, मतलब 23/20 आया है। ठीक है, 23/20 किसका आया है, ये y की वैल्यू आई है सीपी के फॉर्म में। अब हमारा काम तो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स को भाई निकालना जरूरी है ना, हमें तो रेशियो यही है, हमारा काम तो यही है। तो अब क्या करते हैं, पहले y माइनस एक्स निकालते हैं। तो y कितनी वैल्यू, 23/20 सीपी माइनस 17/20 सीपी, यहाँ से सॉल्व किया गया, कितना आया 3 सीपी बाई 10। अच्छा, जब दोनों को प्लस किया गया, 23 सीपी बाई 20 प्लस 17 सीपी बाई 20 कितना आ गया, 2 सीपी। अब इनका रेशियो हमें बताना था, तो y माइनस एक्स इज टू वाई प्लस एक्स, तो 3 सीपी बाई 10 इज टू 2 सीपी, सीपी सीपी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? और 3, और ये देखिए अपान में है ना, ये जो बेसिकली है 3/10 है, ठीक है, 3/10, और जो इस टू होगा भाई रेशियो 1/2 हो जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा 3/20, तो 3/20 मतलब 3:20। तो y माइनस एक्स इज टू वाई प्लस एक्स का रेशियो कितना है, 3:20, और किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 3:2। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल देन द प्रॉफिट ट्रिपल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ऑप्शन दिया गया 100/3%, बी में दिया गया 100%, सी में दिया गया 200/3%, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 200%। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को आपका अगर सेलिंग प्राइस हम 2 गुना कर दे रहे हैं तो उसको प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। तो उसमें परसेंटेज, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमें बताना है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया, हमने क्या किया, माना कि भैया इसका जो सेलिंग प्राइस है, गलत लिख लिया है, सेलिंग प्राइस वो कितना है, एक्स है, और कास्ट प्राइस जो है वाई है। ठीक है, ये हमने मान लिया भैया जो सेलिंग प्राइस है वो बड़ा होगा किससे, कास्ट प्राइस से, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहां से देखिए प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, प्रॉफिट इक्वल टू कितना होगा, एक्स माइनस वाई। क्वेश्चन में कहा गया था ना कि अगर, ध्यान से पढ़िए, अगर सेलिंग प्राइस को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। तो सेलिंग प्राइस भाई हमने मान के रखा था ना कितना, एक्स, एक्स का 2 गुना किया, 2 गुना में से मैंने क्या किया, कास्ट प्राइस घटा दिया, तो कास्ट प्राइस घटाया तो प्रॉफिट आ गया। तो ये 2x माइनस वाई क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन ये प्रॉफिट जो है वो पहले वाली प्रॉफिट है, एक्स माइनस वाई से कितना है, 3 गुना है। एक्स माइनस वाई में अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करके कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो वही हमने लिखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ से हमने इसे सॉल्व कर लिया, सॉल्व किया तो 2y इक्वल टू कितना आ गया, एक्स, एक्स वाई में रिलेशन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमसे बोला गया था प्रॉफिट, तो बेसिकली वाली प्रॉफिट हम निकाले, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट भी तो निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट इक्वल टू क्या है, x माइनस वाई, तो x की वैल्यू कितनी थी, 2y, यहाँ देखिए 2y माइनस वाई, y आ गया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है, y इंटू 100, और कास्ट प्राइस कितना है, y, y कैंसिल हो गया, कितना आ गया 100%। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा भी करेक्ट हो जाएगा, मतलब उसे 100% का प्रॉफिट होगा अगर हम सेलिंग प्राइस को 2 गुना करते हैं। इसका मतलब उसे ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, 100% का। तो आई आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।